सरोकार। सपा नेता का जाली नोटों का कारखाना, लाखों की नकली करेंसी का जखीरा मिला। पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेठी में अनुज प्रताप सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में अनुज सिंह को किया ढेर। खेत की रखवाली करने गए युवक पर हमला, सीआर ने युवक को किया घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने सीआर को उतारा मौत के घाट। बदायूं में कोचिंग से लौट रहे युवक को बेल्टों से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर के खेत में पड़ा मिला हाथी का शव, करंट लगने से जताई जा रही मौत की आशंका। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है आज की कुछ बड़ी खबरों का। कुशीनगर जिले के थाना तमकुही राज क्षेत्र में एक जाली नोट के कारोबारियों के गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए हैं। ये गिरोह नेपाल के रास्ते जाली नोटों की तस्करी करता था और इसके पीछे कथित रूप से सपा नेता मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम सामने आया। रफीक खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का ये गोरख धंधा उसी की सरपरस्ती में चल रहा है। ये जो है एक गैंग बनाकर ये क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं और इन पे कई मुकदमे भी कायम है। जैसे ये औरंगजेब है, इसमें एक बदमाश, इस पे 8 मुकदमे हैं। ये मोहम्मद रफ़ी इंसारी, इसमें 11 मुकदमे हैं। अभियुक्त नौशाद, ये 4 मुकदमे हैं और इनके कुछ पॉलिटिकल गतिविधियां भी है। और ये जितने भी हैं, चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इसमें कोई भी लोग हो, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हो, कोई भी इनका बैकग्राउंड हो, अगर वो अपराध में लिप्त हैं, अगर गैंग में लिप्त हैं, इस तरीके का कृत्य करते हैं, जाली नोट, अवैध असला में, तो इन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाएगा। और बढ़ते अगली खबर की ओर, अनुज प्रताप सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में अनुज सिंह को किया था ढेर। जी बता दें, यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में अनुज सिंह को ढेर किया था। 1 लाख का इनामी डकैत था अनुज प्रताप सिंह। बता दें, अनुज के शव के अंतिम संस्कार को लेकर जुटे हैं परिजन। देर शाम अनुज का शव पहुंचा था पैतृक आवास जानापुर गांव में। पीएससी बल के साथ में कई थानों की फोर्स मौजूद रही। आज गांव के बाहर किया जाएगा अनुज का अंतिम संस्कार। मोहनगंज क्षेत्र के जनापुर का रहने वाला था अनुज। जी बता दें, गांव में पीएससी बल के साथ में कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रहेगी। आपको बता दें, सुल्तानपुर ज्वेलरी कांड का ये आरोपी था, ये भी शामिल था उस लूट कांड में। आपको बता दें, यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में एनकाउंटर में इसको मार गिराया गया था। अनुज प्रताप सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। अमेठी से ये खबर आपको बता रहे। ललितपुर में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, यहाँ एक सनकी ने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की हथौड़े से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यह हमला तब किया जब व्यक्ति अपने घर में सो रहा था। वहीं पुलिस इस मामले में हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पूरा मामला कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत कुम्हेड़ी गांव का है। जी बता दें, पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जी बता दें, एक सनकी ने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की हथौड़े से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। बताया यह जा रहा है कि आरोपी ने यह हमला तब किया जब व्यक्ति अपने घर में सो रहा था। वहीं पुलिस इस मामले में हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पूरा मामला कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत कुम्हेड़ी गांव का बताया जा रहा है और पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। देखना यह होगा कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया। बता दें, ऐसा देखना यह होगा कि पुलिस
जांच कर रही है कि आखिर उस आरोपी ने, उस पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया। मामले की जांच में पुलिस आगे जुटी है। बता दें, एक सनकी ने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की हथौड़े से कूचकर निर्मम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यह हमला तब किया जब व्यक्ति अपने घर में सो रहा था। वहीं पुलिस इस मामले में हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई। पूरा मामला कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत कुम्हेड़ी गांव का है। और ललितपुर से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पड़ोसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। हथौड़े से कूचकर निर्मम यह हत्या कर दी गई है। पुलिस आगे मामले की जांच में जुट गई है। देखना यह होगा कि आखिर उस पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया। बता दें, ललितपुर में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ एक सनकी ने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की हथौड़े से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यह हमला तब किया जब व्यक्ति अपने घर में सो रहा था। वहीं पुलिस इस मामले में हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पूरा मामला कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत कुम्हेड़ी गांव का है। जी, आपको बता दें, ये खबर आपको बता रहे ललितपुर से, जहां पर हथौड़े से कूटकर हत्या कर दी गई है। ये पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया है। बता दें, ललितपुर में एक सनसनीखेज ये वारदात सामने आई है, जहां पर एक सनकी ने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की हथौड़े से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। अब देखना यह होगा कि आखिर इस हत्या की वजह क्या थी। क्या दोनों पड़ोसियों में संबंध अच्छे नहीं थे या और कोई मामला इसको लेकर हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। आपको बता दें, पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बताया ये जा रहा कि आरोपी ने यह हमला तब किया जब व्यक्ति अपने घर में सो रहा था। वहीं पुलिस इस मामले में हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पूरा मामला कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत कुम्हेड़ी गांव का है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ ललितपुर से लाइव जुड़ चुके। आशीष, हथौड़े से कूचकर ये निर्मम हत्या आखिर क्यों की गई, क्या थी पूरी वजह? के ललितपुर जनपद के अंतर्गत मेहरौनी तहसील के ग्राम कुम्हेड़ी का मामला है, जहां एक 4 बच्चों के मासूम पिता को निर्मम हत्या कर दी गई है। और जहां अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि उसका भतीजा बताया जा रहा है जिसने हत्या की है, और कारणों का भी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है और जल्द ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए निरंतर पुलिस लगी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि वो व्यक्ति जिसने इनको जान से मार डाला है वो इनका भतीजा है। अगर हम बात करें परिजनों की, अगर देखिए भतीजा है तो परिजनों को जाहिर तौर पर इस बात का पता होगा कि हत्या आखिर क्यों की गई। पहले क्या कोई रंजिश चल रही थी, आपस में विवाद हुए थे, क्या कहेंगे? जी, अभी उसकी जो पत्नी है वो कुछ कहने की हालत में नहीं है, लेकिन जहां तक जानकारी मिली है उसके भतीजे ने शराब के नशे में जाकर हथौड़े से उसकी हत्या की है। और अभी उसकी पत्नी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उस स्थिति में वो नहीं है कि कुछ कहने के लिए वो तैयार हो। बात करें हम हत्यारे के परिजनों की, मतलब जिसने हत्या की है, जो भतीजा बताया जा रहा है, उसके घर वालों की अगर हम बात करें, क्या उनके तरफ से कोई बयान जारी हुए कि उनके बेटे ने आखिर इतनी बड़ी घटना को क्यों अंजाम दे दिया? जी, उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया और पुलिस लगातार खोजबीन में लगी है। और बताया जा रहा है कि वो शराब का आदी था, इसलिए कोई विवाद पहले रहा होगा जिसके चलते उसने अपने चाचा की हत्या कर दी। देखिए, इस तरह के मामले जब आते हैं तो सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। अगर हम बात करें इनके परिवार की, जो मृतक है इसके परिवार के बारे में कुछ बताएं। जी, मृतक का जो परिवार है वो उनके 4 मासूम बच्चे हैं और ये कई दिनों से लगातार कुछ बात को लेकर में कुछ चल रहा था, जिसको लेके अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मामला क्या है। लेकिन कल रात में नशे की हालत में आकर उसने ये काम किया है और निश्चित तौर पर एक लगातार जो ललितपुर जनपद में हत्याओं का मामला बढ़ा है, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है, जिस वजह से लगातार इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, स्कूल वैन का भीषण एक्सीडेंट पारा के मुजफ्फरखेड़ा गांव के पास हुआ है। हादसे में बाल बाल बचे हैं स्कूली छात्र। जी हाँ, बता दें, पारा के मुजफ्फरखेड़ा गांव के पास का ये हादसा बताया जा रहा है और बच्चे बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें, स्कूली छात्र छात्राएं इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। खबर यह है कि किसी भी जनहानि की सूचना अभी नहीं है। ड्राइवर की लापरवाही से ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हैं सभी परिजन। लखनऊ के सेंट मैरी पब्लिक स्कूल की ये वैन बताई जा रही है। आपको बता दें, सेंट मैरी स्कूल की वैन बताई जा रही है। किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। स्कूल वैन का भीषण एक्सीडेंट हुआ है और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, सेंट मैरी स्कूल की ये वैन बताई जा रही है, क्या है पूरा मामला? हादसे में देखिए बाल बाल स्कूली छात्र बचा लिए गए हैं, ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, जो सड़क हादसा देखा गया है, उस हादसे में जो स्कूली वैन थी वो अनियंत्रित हो गई, क्योंकि जो ड्राइवर था वो तेज स्पीड में गाड़ी चला था और उसके अंदर जो बच्चे बैठे हुए थे, उस दौरान जो हादसा हुआ। फिलहाल गनीमत ये रही है कि उस हादसे में किसी तरह का कोई भी जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि जो बच्चे थे वो उसका शिकार नहीं हुए। लेकिन अगर बात की जाए, जो स्कूली वाहन है जिसको लेकर के लगातार जो एक मुहिम चलाई जा रही थी, मुहिम के तहत जो कार्रवाइयां देखी जा रही थी, वो फिलहाल जमीनी स्तर की बात की जाए वो जीरो दिख रही थी, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो कार्रवाइयां हैं, उन कार्रवाइयों के तहत बिना फिटनेस के जो गाड़ियां चल रही थी, वो बिना फिटनेस की गाड़ियां ऑन चल रही, जिसके कारण ये हादसे भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आरटीओ की या फिर पुलिस प्रशासन की, तो वो इन सब मामलों में लगातार हिला हवानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कलीम, देखिए, सेंट मैरी पब्लिक स्कूल एक प्रचलित स्कूलों में से आता है लखनऊ के, और ऐसी लापरवाही देखी जाती है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मुहिम चल रही है, स्कूली जितनी भी वैन होती है उन पर पीछे ये सख्ती के साथ ये देखिए लिखवाया भी गया है कि अगर ये वाहन तेज गति से चलता मिले तो संपर्क करे। बावजूद इसके जो वाहन चालक है, आखिर उनमें डर क्यों नहीं है और इसके लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे आज तो बच गए हैं, लेकिन इस तरह के हादसे हो सकते हैं आगे भी। हाँ, देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, जो गाड़ियों के बाहर पीछे लिखा होता है, लेकिन अगर उसकी बात की जाए, जो पूरी जांच के दौरान जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर आखिर जो बच्चों को ले जाते हैं, वो पूरी सेफ्टी के साथ ले जाते हैं या फिर नहीं ले जाते हैं? क्योंकि अगर उनकी चेकिंग की बात की जाए, बच्चों को छोड़ने के बाद वो कई तरीके से जो बात की जाए, स्टंट के भी कई वीडियो आते हैं। कई बार ये देखा था गाड़ी पूरी तरीके से फिटनेस के मामले में भी चूक होती है और उसके बाद हादसे होते हैं। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों की बात की जाए, जो सीएमएस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें कई बच्चे चोटिल भी हुए थे, जिनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उसके बाद एक मुहिम तेज हुई थी, लेकिन वो मुहिम कागजों में तेज हुई, जमीनी स्तर पर पूरी 0% साबित हुई थी। और उसी की तर्ज पर ये पूरा एक्शन की बात की जाए, अब जो एक नया मामला सामने है, इसको लेकर के भी एक कवायद की जा रही है, लेकिन ये कवायद कितनी तेज होगी ये अभी देखना होगा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही। बहरहाल, मोहम्मद कलीम, आपको बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए।